प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपका प्रभु जी। सारे आदर महिमा और जलाल आपको देते हैं मेरे महान परमेश्वर पिता परमेश्वर। आज का वचन प्रभु जी आपकी सामर्थ्यता से हो मेरे महान परमेश्वर, आपकी हजूरी आए मेरे महान परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपको निमंत्रित करती हूँ मेरे महान परमेश्वर, आपकी हजूरी आए पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी। आप अपना सिंहासन लें मेरे महान परमेश्वर। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ प्रभु जी। आपके वचनों के खुलने से जो प्रकाश होता है प्रभु जी, उस प्रकाश से प्रभु जी सारा जगत सारी दुनिया प्रकाशमान हो मेरे महान परमेश्वर पिता परमेश्वर। आप मुझे इतना बल बुद्धि दे मेरे महान परमेश्वर कि जो आपने मुझे प्रकाशन दिया प्रभु जी, वो मैं अपने बहन भाइयों के साथ बांटने पाऊँ मेरे महान परमेश्वर। धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ मेरे महान परमेश्वर, आपको स्वीकार हो मेरे महान परमेश्वर। सारा आदर महिमा और जलाल आपको देती हूँ। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के सच्चे जलाली और मुझे नाम से मांगती हूँ प्रभु जी, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के न्याय की। इसमें हम आज निकालेंगे, हम बात करेंगे बाइबल का चैप्टर निकालेंगे हम 2 रोमियो। उसके अंदर हम पहले वर्स रीड करेंगे और प्रभु ने मुझसे क्या बात की है फिर मैं वो आपके साथ सबके साथ शेयर करूँगी। अब हम निकालते हैं परमेश्वर का न्याय। हम यहाँ रीड करते हैं पहले 2nd चैप्टर पेज नंबर 209 न्यू टेस्टामेंट। अतः हे दोष लगाने वाले, तू क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और ढीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा, और जो भला करता है पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा आज का जो वचन है वो रोमियो की पुस्तक चैप्टर 2 से है। इसमें परमेश्वर ने क्या बात मुझसे की है वो ही मैं आपके सबके साथ जो आज शेयर करूँगी। ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा, जो बात परमेश्वर ने की मैं वही बांटूंगी आपके साथ। प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी, मेरे द्वारा कोई भी जन जो है इस सुसमाचार के द्वारा हर्ट ना हो। आइए वचन शुरू करें। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जैसे चैप्टर 2 हमने अभी रीड किया, इसकी हमने वर्स हमने 1 से लेकर 11 तक हमने रीड की है। तो यहाँ हम पढ़ने के बाद ये पाते हैं कि जब हम कोई ऐसा काम करते हैं और ये जानते हुए भी करते हैं कि वो गलत है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे प्रभु ने हमको सबको दिया है जो हमारा सहायक है। तो जब हम गलत काम करते हैं तो हम बिना जवाब के हो जाते हैं, फिर चाहे हम कोई भी हों, चाहे छोटे हों या बड़े हों। यदि हम दूसरों पर कोई दोष लगाते हैं और अगर वो काम हम खुद भी करते हैं तो हम कैसे दूसरों पर दोष लगा सकते हैं, है ना? अगर हम गलत काम जो हमारे द्वारा किया जाता है उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, लेकिन दूसरों की गलती को पकड़ने में लगे रहते हैं, तो ऐसे लोगों पर परमेश्वर का दंड जो है वो आता है। और अगर हम इस गलत फहमी में हैं कि शायद परमेश्वर हमें माफ़ कर देंगे, लेकिन वही काम अगर दूसरा करेगा
तो वो दंड पाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सबके लिए एक जैसा है। हम अपने परमेश्वर को कभी भी कम में ना आके, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम खुद को भी धोखा दे रहे हैं और उसकी नज़र में भी गुनाहगार बन रहे हैं। माना हमारा परमेश्वर कृपालु, सहनशील और धीरज धरने वाला, न्याय वाला परमेश्वर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारे लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ है। वो सबके लिए एक जैसा है। परमेश्वर हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो अच्छे काम, भले काम करता है, वह अनंत जीवन पाएगा, और जो बुरा काम करता है उसका क्रोध उस पर भड़केगा। जैसे रोमियो 2:9 में लिखा है, पहले यहूदी पर और फिर यूनानी पर, यानी पहले विश्वासियों पर और फिर अविश्वासियों पर, लेकिन साथ में कल्याण भी जो है वो प्रभु की तरफ से मिलेगा। तो जो अच्छे काम करता है, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, क्योंकि वो भला परमेश्वर किसी का जो है पक्षपात नहीं करता, ये हम सब जानते हैं ना। जिन लोगों के पास प्रभु की व्यवस्था या सुसमाचार नहीं है, यानी वो यीशु को नहीं जानते, चाहे वो यीशु के द्वारा चुने नहीं गए, लेकिन इसका स्वभाव जो है, उनका चाल चलन, उनका व्यवहार अच्छा है, लेकिन वो फिर भी व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। उनकी वो सब बातें उनके व्यवहार से गवाही देती हैं जो एक मसीह में होती हैं। तो दूसरा पहलू ये है कि अगर कोई ये सोचे कि हम तो प्रभु यीशु के द्वारा चुन लिए गए, अब हम मसीहत में कुछ भी करें क्योंकि हमारे पापों को तो यीशु ने स्लीब पर उठा लिया, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिसने स्लीब पर हमारे लिए जान दी वो मजाक नहीं था। आज हम किसी के लिए एक थप्पड़ भी जो है वो नहीं खा सकते, तो उसने तो वो किया जो हमारे लिए कोई भी सोच नहीं सकता, है ना। यदि हम यहूदी हैं, हम प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले हैं, तो हमें तो दूसरों को सिखाना चाहिए। हम ज्योति के पिता की संतान हैं, हम अंधकार में पड़े हुए लोगों की ज्योति हैं, क्योंकि जो शिक्षा हमें अपने यीशु से मिली है वो ही हमें आगे बांटनी है, और हमें खुद भी उसी पर चलना है। तभी तो हम सही मायने में आगे वो सब बांट पाएंगे जो हमारे प्रभु ने हमें दिया है। अब रोमियो यहाँ वर्स हम 2 का 21 अगर पढ़ते हैं, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू 22 में लिखा है, तू जो कहता है व्यभिचार न करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? और 23 में लिखा हुआ है, तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? और 24 में लिखा है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसे लिखा भी है। तो यहाँ हम क्या पढ़ते हैं, तो जो बातें हम दूसरों को सिखाते हैं वो हम खुद को नहीं सिखाते। तो यहाँ पे ये लिखा है, बहुत बड़ी बात लिखी है, यहाँ किन बातों का जिक्र हो रहा है। यहाँ हम दूसरों को प्रभु की आज्ञा सुनाते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए किसी भी तरह की, चाहे वो सांसारिक हो या आत्मिक हो, है ना। तो क्या दूसरों को बोलने से पहले हम खुद भी उन बातों को फॉलो करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुंह में तो वचन भरकर हम बोलते हैं, दुनिया के सामने अच्छे बनते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो है हम खुद हम वही काम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। तो 23 वर्ष में लिखा है कि तू व्यभिचार ना करना, है ना। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि तू व्यभिचार ना करना, तो हम दूसरों को तो व्यभिचार नहीं करने का उपदेश देते हैं, अब चाहे वो शारीरिक हो या आत्मिक, लेकिन खुद तो हम वही करते हैं ना। तो जब हम दूसरों को तो मूर्ति पूजा के लिए मना करते हैं, लेकिन दिन त्यौहार आने पर सोचते हैं कि चर्च का कोई भी इंसान जो है, या हमारे पास्टर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, वो तो हमें देख नहीं रहे, चलो इतना तो चलता है ना। तो क्या फ़र्क पड़ता है कौन देख रहा है, भले ही हमारे पास्टर्स ना देख रहे हों, लीडर्स ना देख रहे हों, लेकिन जिसने हमें 2 आँखें दी हैं उसके पास तो करोड़ों आँखें हैं हमें देखने के लिए। अब यहाँ पवित्र आत्मा ने मुझे एक और बात की कि जिस तरह हम सब बॉर्न क्रिश्चियन नहीं हैं, है ना, सब अलग अलग धर्मों में फंसे थे, सबके रीति रिवाज अलग थे, सबके पूरे पूरे परिवार अभी भी प्रभु में नहीं हैं। जहाँ तक बात की जाए लेडीज़ की, तो वो अगर प्रभु में नहीं हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में जो धर्म पुरुष मानेगा वो लेडीज़ को भी मानना पड़ता है।
है ना, और पड़ेगा भी। और ज़्यादातर देखा गया है जैसे बाइबल में इसका उल्टा था, तो जेंट्स कभी भी जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते इस मामले में, है ना। ये मैं थोड़ा खेद के साथ इस बात को बोल रही हूँ, तो जेंट्स प्लीज़ बुरा ना माने, क्योंकि यूजुअली ऐसा ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी ऐसे रीति रिवाज को, चाहे लेडीज़ हों या जेंट्स हों, अगर अपने सामर्थ्य में प्रभु के आने के बाद नहीं छोड़ पा रहे हैं दुनिया के कारण कि लोग क्या कहेंगे, तो हम प्रभु से इस बात के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा? ना तो बल से, ना तो शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, जैसे वचन में प्रभु ने कहा है। तो जो भी पहाड़ रूपी रिवाज हमारे सामने हैं या मजबूरी हमारे सामने है, उसे हम नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो तो हटा ही सकता है। लेकिन अगर हम ढोंग करके प्रभु पर घमंड करेंगे और कुछ और दिखाएंगे और कुछ करेंगे कुछ और, तो फिर अपने सच्चे खुदा का जो है हम अनादर करेंगे, जो हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं है, और ना ही किसी कीमत पर वो मंजूर होगा और ना मंजूर है। क्योंकि जब हमारी जो सारी आस उसमें है और वो सच्चा और दयालु है, तो फिर वो कैसे एक्सेप्ट करेगा कि उसके बच्चे उससे झूठ बोलें। जब हम दुनियावी माँ बाप अपने बच्चों का झूठ फरेब जो है वो बर्दाश्त नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो जब हम उसके लिए सब कुछ करते हैं, तो फिर वो हमारा जन्मदाता, हमारा जो पालनहारा है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि वो फिर भी इतना दयालु है कि माफ़ी मांगने पर हमें माफ़ कर देता है, हमारे पापों को भूल जाता है और वो याद नहीं रखता। अब जैसे वर्स 2 का 29 में अगर हम पढ़ते हैं, तो 2 के 29 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे ही प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। तो यहाँ हम लास्ट में देखेंगे कि सच्चा मसीही वही है जिसका दिल और आत्मा जो है वो सच्ची है। तो ऐसे मसीहियों की प्रशंसा प्रभु द्वारा होती है, ना कि इंसानों द्वारा। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें किसकी प्रशंसा चाहिए, लोगों के सामने दिखावा करके उनकी प्रशंसा चाहिए, या अपने खुदा के सामने खुद को सही और सीधा और सच्चा साबित करके हमें उसकी प्रशंसा चाहिए। क्योंकि हमें यहाँ कोई समझे या ना समझे, लेकिन अपने प्रभु की नज़र में हमें सही साबित होना है, क्योंकि अनंत जीवन उसी के पास है। अगर आज इन वचनों के द्वारा किसी का भी हृदय परिवर्तित हुआ है, तो सच में यहाँ पर मैं कहूँगी कि प्रभु की पूर्ण रूप से उपस्थिति है और भरपूरी है। तो इन्हीं वचनों के साथ प्रभु जी आपको भी और मुझे भी आशीषित करें, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि इन वचनों के साथ आपके साथ जो है प्रभु ने भी ज़रूर, जैसे मेरे से बात की है, आप लोगों के साथ भी ज़रूर बात की होगी, और आप लोगों को प्रभु आशीषित करें। और मैं लास्ट में यही बोलूँगी कि आप लोग जो हैं सब, जितने भी मेरे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु उनको बहुत बहुत आशीषित करें, और प्रभु में वो अपने विश्वास को दृढ़ करें, मजबूत करें, और डे बाय डे प्रभु में आगे बढ़ते जाएं, और प्रभु का सुसमाचार बांटें, और प्रभु की बेदारी आए, ताकि हमारे प्रभु यीशु जो है पूरी जगत में उनको सब जानने पाएँ कि प्रभु यीशु ही सच्चा और सामर्थी खुदा है। तो आइए हम इसी के साथ क्लोजिंग प्रेयर करते हैं और धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर का। थैंक यू लॉर्ड जीसस, मेरे महान परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं मेरे महान परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपके वचनों का खुलने से जो प्रकाश होता है प्रभु जी, उस प्रकाश से प्रभु जी सब प्रकाशमान हो मेरे महान परमेश्वर। आप जगत की ज्योति हैं प्रभु जी, आपके द्वारा और कोई ज्योति नहीं है मेरे, आप ही ज्योति है मेरे महान परमेश्वर। पिता परमेश्वर, कोई भी जो दुष्ट की आत्मा है पिता परमेश्वर, किसी के ऊपर भी प्रभुत्व ना करने पाए मेरे महान परमेश्वर। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं मेरे महान परमेश्वर, और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपकी सामर्थ्य से प्रभु जी जो कुछ होता है मेरे महान परमेश्वर, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं प्रभु जी। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के सच्चे जलाली और मीठे नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन। मैं लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मेरे बहन भाइयों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसमें आपका कोई भी एक भी पैसा, सब्सक्राइब करने में एक भी पैसा नहीं लगेगा, लेकिन प्रभु जी की बेदारी आए, हम यही मांगते हैं। और आपके लाइक से, आपके कमेंट से मुझे जो है प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि मैं प्रभु जी के मैसेज को और अच्छे से आप तक पहुंचा पाऊं, और प्रभु जी की बेदारी आए। धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू। आमीन।
गॉड ब्लेस ऑल।